आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विल और शैल का प्रयोग हम किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो आपका तुरंत जवाब आता है आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और उसके बाद बचे हुए पर्सन के साथ, बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, दे और यू, इन सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। बाकी आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान सा आप जवाब दे देते हो, लेकिन मेरे भाई कहानी यही समाप्त नहीं हुई है, कहानी अभी आगे भी है, बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे की। ये थोड़ा एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि ये अपवादिक चीज हैं। जो चीज कई बार दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ये बात भी तो आप जानते होंगे ना। तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूं कि आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग नहीं करोगे। कब नहीं करोगे भाई, ये तो जब पढ़ोगे तभी जानोगे, ठीक है। ये तो जब आप वीडियो को पूरा वॉच कर लोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर दिया तब एक चीज जान लीजिए, आप अंग्रेजी में एडवांस हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि बेसिक लेवल में तो यही है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, ही, सी, इट, दे और यू के साथ विल का प्रयोग। बस यहीं तक आप लोगों ने सीखा, इसके आगे जाने की कोशिश नहीं की, और जब भी कई बार देखने को मिलता है तो आप यही करते हो ना, और कई बार गलती भी कर देते हो। सारी चीजें नेक्स्ट लेवल की मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। ये आपके नॉलेज को इनहेंस कर देगा आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर, और मैं हूं आलोक वर्मा। आज एकदम नई क्लास, एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ये छोटी छोटी नॉलेज आपके अंग्रेजी को अपग्रेड करने वाली है। आपकी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो चलिए आज हम सीखते हैं विल और शैल का प्रयोग, और बिल्कुल दूसरे अंदाज में, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ा है उससे बिल्कुल उलट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या लिखा है आपके बीच में, शैल और विल। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, इसको आप जानते हो, सारे बच्चे जानते हैं, जिन्होंने भी वर्ब्स पढ़े हैं, जिन्होंने भी टेंस पढ़ा है, उन सबको पता होगा कि शैल और विल का प्रयोग कौन से टेंस में होता है। तो आप तत्काल जवाब दोगे कि भैया फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। और यह भी बता दोगे कि आई और वी के साथ हम शैलवा का प्रयोग करते हैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्टवा के साथ हम विल का प्रयोग कर देते हैं। एकदम सिंपल, जिसमें एकदम साधारण सा फ्यूचर व्यक्त होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल और विल का प्रयोग, यानी कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी बचे सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या लिखा जाए, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। एकदम साधारण है, एकदम सिंपल सेंटेंस है ये फ्यूचर सिंपल है। यहां पर किसका आई के साथ प्रयोग हुआ है, शैल का प्रयोग हुआ है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ही विल गो देयर, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आपका सही है, गलत नहीं है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो पूरी तरह से सही है। सो ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट है, सही है। ग्रामेटिकल वे में जाओगे बिल्कुल पूरी तरह से सही है। लेकिन आज हम थोड़ा इसका अलग तरह से इसका यूज देखने वाले हैं, जिनको आप पढ़ लोगे तो वाकई में आपको अंदर से बहुत तसल्ली मिलने वाली है कि आज आपने कुछ नई चीज सीखी है, और अच्छी चीज सीखी है जो अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा था। खास तौर पे हाई स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं होगा। सो जितने भी इंटर वाले बच्चे हैं या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रामर नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शैल और विल का प्रयोग हम दूसरे लहजे में कैसे करते हैं। जैसे कि यदि किसी वाक्य में आपको कमांड दिखे यानी आदेश दिखे, प्रॉमिस दिखे यानी प्रतिज्ञा और वादा करने वाली कोई बात दिखे, थ्रेटनिंग किसी की दी हुई धमकी आपको देखने को मिले, कोई दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन देखने को मिले, और कंपल्सन यानी किसी कार्य की अनिवार्यता यानी बाध्यता देखने को मिले, तो वहां पर आप क्या करोगे, ही, सी, इट, दे और यू के साथ शैल का प्रयोग करोगे। किसके साथ, ही, सी, इट, दे, यू के साथ किसका प्रयोग करोगे, शैल का प्रयोग करोगे। कब करोगे, जब आपको किसी भी वाक्य में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग और आपको डिटर्मिनेशन और कंपल्सन देखने को मिले तब। और विल का प्रयोग कब करोगे, आई और वी के साथ। उल्टा हो रहा है भाई, इसका यहां पे होना चाहिए था आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी आपको किसी भी वाक्य में ये सारी चीजें दिखाई देती है तो बिल्कुल कहानी उलट जाती है, पलट जाती है, फिर समझ में नहीं आता, कहानी में सस्पेंस आ जाता है। फिर सस्पेंस को जानने के लिए मूवी को पूरा देखना पड़ता है कि भाई इसमें हुआ गया था,
आपको ये चीज़ें समझने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बिल का प्रयोग हम आई और बी के साथ कब करेंगे भाई? तब करेंगे जब फिर से कोनो धमकी दिखाई जाए, हम तो कम मार देव, हमको तो ई कह दे, अब ऊ कर देव, ये सारी चीज धमकी होती है ना, धमकी देते ना लोग, गांव में देते हैं, बाहर में देते हैं, किसी भी तरह की धमकी। धमकी का मतलब बस इसी में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आई और बी के साथ कोई धमकी लगी हुई है, यानी कि मैं दे रहा हूं या हम धमकी दे रहे हैं, तब वहां पे आई और बी के साथ बिल का प्रयोग होगा। अगर कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, विलिंगनेस हो रही है, तब भी वहां पे आई और बी के साथ बिल का प्रयोग होगा। यदि कोई दृढ़ संकल्प हो रहा है तो वहां पे आई और बी के साथ विल का प्रयोग होगा। और किसी भी चीज की हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं और कोई वादा कर रहे हैं आपसे कि मैं वादा करता हूं कि आपको मैं 1.5 किलो लड्डू खिलाऊंगा, मतलब कि इसमें क्या किया, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो यहां पे हम विल का प्रयोग करते हैं। और ये कहानी बिल्कुल उलट जाएगी जब वहां पे मैं और हम ना रहे, वह हो जाए, यह हो जाए, वे हो जाए और तुम हो जाए, तो उनके साथ आप शैल का प्रयोग करोगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो चलो फिर से बताते हैं। जब भी आपको किसी भी वाक्य में दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, यदि आपको कमांड यानी कि आदेश देखने को मिले, बाकी बचे कंपल्सन और प्रॉमिस, थ्रेटनिंग वगैरह देखने को मिलती है, और वहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, तो आप इनके साथ गलती से भी बिल का प्रयोग नहीं करोगे। किसका करोगे? शैल का करोगे। और जब इसके उलट करना है, उलट का मतलब सब्जेक्ट बदल देना है, कहानी यही सब लिखी गई है, तब क्या करोगे भैया? आई और वी के साथ विल का प्रयोग करोगे। आई होप कि आपको ये चीजें पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहां से कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि शैल का प्रयोग हम क्यों उल्टा कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, यानी कि शैल का प्रयोग हम क्यों ही, सी, इट, दे के साथ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि जिन वाक्यों में आपको डिटर्मिनेशन दिखाई दे, कमांड दिखाई दे, आपको कमांड दिखाई दे, प्रॉमिस दिखाई दे, आपको थ्रेटनिंग नजर आए, धमकी नजर आए, दृढ़ संकल्प नजर आए, तो वहां पे क्या होता है ना कि हम आई और वी के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं और बाकी बचे सब्जेक्ट के साथ यानी शैल का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम बाहर साइड बैठोगे। मतलब क्या दिया गया जानते हो? कमांड किया गया, ऑर्डर दिया गया कि तुम बाहर साइड पे बैठोगे, वहां से उठोगे नहीं। आप लोग भी ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? करते हो जरूर। जब आप किसी के साथ जाओगे और वो आपसे जूनियर होगा, तब तुम उसको क्या करोगे? कमांड करोगे, तुम वहीं पे बैठे रहोगे, यहां से उठना नहीं, तुमको यहीं पे बैठे रहोगे। तो वहां पे क्या होगा? ये आपका कमांड होगा। और यू के साथ आपको क्या लगाना है? शैल लगाना है, बिल का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि यू के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पे नहीं करेंगे, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? ही शैल बी अवॉर्डेड, उसको सम्मानित किया जाएगा। इस वाक्य में प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है कि उसको सम्मानित किया जाएगा। आप भी तो प्रॉमिस करते हो, तो जब भी आप फ्यूचर वाले टेंस में प्रॉमिस करते हो, भाई जाहिर सी बात है प्रॉमिस होगा तो हम तुरंत नहीं करेंगे, वो आने वाले टाइम के लिए। फ्यूचर में हम प्रॉमिस करते हैं तो वहां पे कभी भी आप क्या करोगे? जब कोई ये ही, सी, इट और दे दिखाई दे, यू दिखाई दे, तो उनके साथ किसका प्रयोग करने वाले हो? शैल का करोगे, विल का नहीं करोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ यू डू दिस, या तुम यह करते हो, यदि तुम यह करते हो, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुमको बाहर कर दी जाएगा, बाहर का रास्ता निष्कासित कर दी जाएगा। वो हम सबके साथ टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं ना कि भाई अगर तुमने रच्चो गलती की, इतनी भी गलती की, तो यहाँ पे रुकने की गुंजाइश नहीं, तुमको क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही सख्त शब्दों में वार्निंग नहीं, धमकी है। क्या है? धमकी। आप भी तो धमकियां देते हो ना, छोटी छोटी बातों में धमकियां देते रहते हो। एटीट्यूड है भाई आप लोगों का, तो धमकी तो दोगे ही ना। यहाँ पे क्या हुआ? इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ये तुम यहाँ करते हो, तुमको क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। इस वाक्य में आप देख सकते हो यू के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में क्या हुआ है? थ्रेटनिंग हुई, यानी कि धमकी दी गई है। नेक्स्ट देखो, यू शैल कम टू स्कूल एट 10, क्या लिखा है? यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तुमको भैया 10 बजे स्कूल आना होगा। इस बात की यहाँ पे क्या है? कंपल्सन है। क्या है? कंपल्सन मतलब अनिवार्यता है। आप यहाँ पे अपने अनुसार सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो इसमें, ठीक है? क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो चेंज करोगे तो तब भी यही रहेगा, बशर्ते इसी में होना चाहिए। तो ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए विल भी देख लेते हैं। आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कब करेंगे? जब आपको प्रॉमिस दिखाई दे, आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा भैया, मैं सब कुछ करूंगा। किसके लिए? फॉर माय सन, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। यहां पर क्या हुआ है? वादा लिया गया है, फिर प्रतिज्ञा की गई। प्रॉमिस का मतलब देव ने बताया ना कि जिन वाक्यों में प्रतिज्ञा की जाए, तो यहां पे एक पिता अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए क्या कर रहा है?
प्रॉमिस कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं सब कुछ करूंगा अपने बेटे के लिए। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। नेक्स्ट क्या लिखा है, आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा। में क्या होता है, धमकी हो रहा है ना। आई विल स्पॉइल यू, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो ये सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं, वाक्यों में थ्रेटनिंग है, धमकी हुई है। और जब आपको धमकी देने की बात है और उनमें आप खुद दे रहे हो, तो आई के साथ सेल का उपयोग नेवर, किसका प्रयोग करोगे, विल का करोगे, सेल का प्रयोग नहीं करोगे। क्या लिखा है, आई विल गो टू चंदिकन विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ कहां जाऊंगा भाई, चंदिकन जाऊंगा। तो यहां पे क्या किया गया आपको पता है, यहां विलिंगनेस का मतलब इच्छा व्यक्त की गई है, उसने इच्छा व्यक्त की है। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आपने विलिंगनेस किया है, क्या किया है, विलिंगनेस मतलब इच्छा। किस बात की इच्छा हुई है कि मैं अपने दोस्त के साथ कहां जाऊंगा, चंदिकन धाम जाऊंगा। तो आई के साथ विल का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखो, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं जज के सामने भैया अपना आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं करने वाला हूं या फिर नहीं करूंगा। सो यहाँ पे किस बात की बात हुई है, दृढ़ संकल्प। यहाँ पे कैदिया ने दृढ़ संकल्प लिया है कि चाहे जोन हो जाए हम जज के सामने सरेंडर ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ रहे विल और सेल के कुछ डिफरेंट यूजेज, जिनको आपने बहुत अच्छे से देख भी लिया है और आशा करते हैं कि समझ में आया भी होगा। दोस्तों आपके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं और ये सारी मेहनत करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है इसके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट में भी बातें कर लिया करो थोड़ा बहुत यार। अगर कोई चीज़ आप चाहते हो, वीडियो क्या किस पर चाहते हो, तो वहाँ पे आप बताओ, मैं तुरंत लेकर के आऊँगा। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।